बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बंसी बजती है, हर वीरांगना गोपांगना जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वहां से दौड़ देते हैं, भाग देते हैं, चल देते हैं। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही है, तो कोई पति के पैरों को दबा रही है, तो कोई आटे को छान रही है, तो कोई आटे को गूंद रही है, कोई कर्णफूल को पहन रही, कोई धोती को, जो 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 जिस काम में है, बोले सभी कामों को छोड़ करके सभी दौड़ देती हैं कान्हा की बंसी को सुन करके। ऐसी बंसी की धुनी मस्त आनंद सभी को विभोर कर दिया। सभी दौड़ी रात्रि के समय में और भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। अब रात्रि का समय है, भगवान श्याम सुंदर बंसी को बजा रहे हैं। सारी गोपांगनाओं ने भगवान श्याम सुंदर को घेर लिया। कृष्ण की बंसी बज रही है, बड़ा आनंद विभोर, सभी मस्त हैं, आह्लादित हैं। भगवान की बंसी बजी। उसमें से एक गोपी ने कहा, देखो सखी, देखो सखी, इस बंसी को देखो, हम लोग कितनी दूर खड़ी हैं, कितनी दूर खड़ी हैं, और ये बंसी कैसी है। दाह पैदा हुआ गोपियों के अंदर, भगवान के ओठों से चिपकी है। और भगवान सुंदर कैसे हैं, देखो देखो कैसे भगवान श्याम सुंदर हैं। अपने हथेली की तकिया दे रखी है उसके सिराने के नीचे। बंसी के सिरहाने पर श्याम सुंदर ने हथेली की तकिया दे रखी है और अपने हाथों से उसके पैरों को दबा रहे हैं। हे सखी, हे गोपांगनाओं, देखो ये बंसी कैसी है। बंसी को देख करके डाह पैदा हो गया गोपियों के अंदर। एक गोपी बोल पड़ी, ए बंसी, तुझे इतना क्यों चाहते हैं, तेरे में क्या खासियत, तेरे में क्या विशेषता है जो तुझे इतना श्याम सुंदर लाइक करते हैं। तेरे पैर भी दबा रहे हैं, अपनी तकिया हाथ की हथेली की लगा रखी है, तेरे कोठों से लगा रखा है, तुझे कभी छोड़ के राजी नहीं है। जब वो सोते हैं तो सिराने रख करके सोते हैं, जब जागते हैं तो पहले बंसी को खोजते, बंसी कहाँ गई। ए बंसी, तूने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा सदकर्म किया है, कौन सी तूने तपस्या की है। बंसी ने कहा, ए देवियों, ए ब्रजांगनाओं, एक कथा कौशिकी संहिता की है, कुछ अंश गर्ग संहिता में आता है। ये बंसी बोली, ये प्रसंग बंसी का सुनना था। बंसी बोली, अरे मैं सरस्वती हूं, मैं सरस्वती हूं। सरस्वती के रूप में मैंने कृष्ण की बहुत उपासना की और चाहा कृष्ण मेरे को मिल जाएं, कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं। पर कृष्ण की आराधना करते करते, उपासना करते करते करते, हे ब्रजांगनाओं, मैं सूख गई, मैं सूख गई। और सूखने के बाद मैं इस जंगल की एक बांस बनी, बांस बनी। और बांस बनने के बाद मेरी तपस्या की पूर्णता हुई, मेरी तपस्या परिपूर्ण हुई। जब मेरी तपस्या परिपूर्ण हुई तो भगवान श्याम सुंदर ने मुझे अपनाया, मुझे अपने हाथ से छेदन किया। भगवान श्याम सुंदर ने छेदन करके जो मेरी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को भगवान श्याम सुंदर ने अपने द्वारा उन ग्रंथियों को ध्वस्त किया, छेदन किया। हे गोपियों, मैं पहले अग्नि में जलाई गई, अग्नि में जला करके मुझ में छिद्र किए गए। मुझे उस कारपेंटर ने गांठों को साफ किया, ग्रंथियों को नष्ट किया, ग्रंथियां नष्ट हुई। अग्नि में तपस्या की, अग्नि में तप किया, तप करने के बाद मैं इस रूप में परिणित हुई। तब मुझे श्याम सुंदर ने एक प्यार दिया, हथेली की तकिया और अंगुलियों का ये दबाना, ये मुझे प्यार दिया। सो मैं पूर्व जन्म की सरस्वती हूं, वर्तमान में मुझे वंशी बनने का योग्य अवसर मिला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वंशी पर और भी कई भाव हैं।
कभी मौका मिलेगा तब वो भाव रखेंगे। लौटिए, वापस आइए, वापस आओ। गोपियों को जब देखा भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान श्याम सुंदर उन सभी गोपियों को देख करके बहुत प्यार से बोले। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, क्या क्या कहा, सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बोले, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्य नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। ब्रूतागमन कारणम, हे गोपियों अपने आगमन का मुझे कारण बतलाओ। ब्रूतागमन कारणम, किस कारण से आप आए? स्वागतम भो महाभागा, भगवान आपके दर्शन करने को आई हूं। दर्शन हो गए, जाओ घर। गोपियों ने कहा, कैसी रुखी भाषा बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आई हूं, इनकी हो गई हूं, इनके लिए सबको तिलांजलि दे करके आई हूं, रात में दौड़ के भाग के आई हूं, कैसे कृष्ण है? ए देवियों, नहीं समझ रही हो, नहीं सुन रही हो? जाओ, रात्रि का समय है, पति को छोड़ के आई हो, अरे बच्चों को छोड़ के आई हो। अरे नारी का धर्म है, पतिव्रता पति प्रणा देवी का धर्म है कि रात में अकेले पति को छोड़ के नहीं आना चाहिए। तुम अकेली चली आई, तुमको मालूम है? भगवान बोले, अरे देवियों, तुमने पढ़ा नहीं शास्त्रों को, सुनो मैं तुमको शास्त्र सुनाता हूं। भगवान बोले, अरे श्रुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके, श्रुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके, अनबोधयामास पतिम पतिव्रता। श्रुतम पतंतम प्रसमीक्ष पावके, अनबोधयामास पतिम पतिव्रता। अपतिव्रता शाप भयेन शंकिता, हुताशना चंदन पंक शीतला। हे देवियों, एक पति प्राणा नारी है, छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, वो पतिव्रता देवी पति के पैरों को दबा रही है, दबाते दबाते पति की सेवा में तन्मय हो गई। नन्हा मुन्ना बालक था, सो वो छोटा सा बच्चा, अग्निकुंड था, उसमें ज्वालाएं उठ रही थी, सो वो बच्चा खिलौना समझ के अग्नि की ओर जाने लगा, कुंड में गिरने वाला था। अग्नि ने सोचा, ये पति प्राणा सती का बालक है, यदि कहीं अग्नि में गिर गया तो इसकी मां मुझे शाप देगी और उसके शाप से मैं नष्ट हो जाऊंगा। सो अग्नि भयभीत हुआ, अग्नि भयभीत हुई। भगवान बोले, हे देवियों, पतिव्रता शाप भयेन शंकिता, उसके शाप से भय से शंकित होकर के पतिव्रता शाप भयेन शंकिता, होताशनः, होताशन बोलते अग्नि को, होताशनः चंदन पंक शीतला, चंदन की भांति अग्नि शीतल हो गई। बालक उसमें छलांग लगा दिया, जल नहीं रहा है। हे देवियों, वो अग्नि चंदन की भांति शीतल हो गई है। देखो, तुम सब पति प्राणा हो, अब तुमको चले जाना चाहिए। उपदेश तुमको दिया। एक गोपी ने साहस किया, हिम्मत की कुछ कहने की, भगवान श्याम सुंदर आपने उपदेश दे दिया, कुछ हम भी कह सकते हैं ना? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? गोपी बोले, प्रभु आपकी तरह मुझे एक बात याद आई। एक कोई साध्वी पतिव्रता है, पति प्राणा है, उसका पति परदेश में चला गया और अपनी फोटो चित्र अपनी पत्नी को दे गया। इसकी रोज पूजा करना, रोज आरती उतारना, रोज तिलक करना, रोज चरणों तक लेना, शुभ रोज उसकी पूजा करती है। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए इस नियम को करते करते। आरती जलाई, आरती कर रही है पति की। इतने में दरवाजे पर घंटी बजी, घंटी बजी, पति ने आवाज दी, मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। हे श्याम सुंदर, ये बतलाओ, वो तो आरती अब कर रही है, आरती बीच में पहुंच गई है, अब आरती छोड़े दरवाजा खोले कि आरती पूरी करे? क्या करे बताओ श्याम सुंदर, बताओ श्याम सुंदर। अब वो आरती छोड़ के दरवाजा खोलने जाए
कि पहले आरती पूरी करे। क्या करना, आरती पूरी नहीं करती है तो खंडित होती है, इतने सालों का नियम टूटता है। और नहीं जाती तो पति आवाज दे रहा है, बोलो श्याम सुंदर क्या करे। श्याम सुंदर बोले, अरे देवियों ये कौन सी कठिन बात है। अरे जब असली पति आ गया तो नकली फोटो की पूजा छोड़ें, उसकी आरती छोड़ें और असली से बात करें, गेट खोलें। सब गोपियों ने ताली बजाई, सभी ने ताली बजाई, हमारी जय हो गई, हमारी विजय हो गई, हम जीत गई, हम जीत गई, हम जीत गई, हम जीत गई। बोले कैसे, आप समझे ही नहीं कैसे। अरे असली पति आप मिल गए हैं, असली पति आप मिल गए, ये तो सब मिट्टी के धौंधे हैं। असली आप मिल गए भगवान श्याम सुंदर, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर मेरे परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, हे गोपांगनाओं आप कहीं नहीं जाओ, मैं तो केवल आपके भाव को, प्यार को, हृदय के उस सत्यत्व को समझने के लिए आपसे केवल ऐसा मैंने किया था। हे ब्रजांगनाओं आप मेरा प्राण हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी गोपिकाओं के साथ में भगवान ने एक बहुत सुंदर ललिता विशाखा को सभी को लेकर के बहुत अच्छा एक रास किया है। सुनो ध्यान से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहां विवेचन आ रहा है, ऐसे हाव भाव, आरोह अवरोह, हर्ष दीर्घ पुल्त के माध्यम से, आरोह और अवरोह के माध्यम से, आलाप के माध्यम से अनेक अनेक गोपियों ने राग के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से, किसी गोपी ने वाद्य के माध्यम से, अनेक वाद्यों के माध्यम से, किसी ने अपने हाव भाव इंगितों के माध्यम से, किसी ने अपने आलाप के द्वारा ऐसा सुंदर नृत्य किया, रास किया, सभी आनंद विभोर। भगवान कृष्ण बोले आपने बहुत शर्म किया है, सब आप पसीने से लथपथ हो गई हो, तुमको पसीना भी आ रहा है, तुम थक भी गई हो। भगवान श्यामचंद्र ने सबकी कुशल छेम पूछी, थकान श्रम के बारे में पूछा, लो तुम पानी पी लो। किसी को भगवान पानी पिला रहे हैं, जिसको पसीना आ रहा है उसको भगवान पंखा चल रहे हैं। एक गोपी बोली हम तो थरक थरक के हमारे पैर ही थक गए हैं, तो एक गोपी के भगवान पैर दबाने लगे। अब भगवान सभी की सेवा में सगले हैं। उन गोपियों ने सोचा अरे ये तो दौड़ के मुझे पानी पिला रहा है, मेरे पर पंखा चल रहा है। एक बोले मेरे तो पैर दबा रहे हैं। ध्यान देना, भगवान ने कहा मैं सब इसलिए कर रहा था कि तुम्हारा ताप, तुम्हारा पाप दूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अहंकार का अंकुर उगने लगा है। ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्धान हो गए। जब गोपियों को भगवान नहीं दिखे तो विवल होकर रोने लगी सब। एक गोपी को लेकर के गए, भगवान ने एक स्थल पर उस गोपी को विराजमान किया, सुंदर पुष्पों का चयन किया और चयन करके उस गोपी की बेड़ियों को गूंथा है, श्रृंगार किया बहुत सुंदर। भगवान बोले थोड़ा और आगे चलते हैं। वो गोपी बोली, ऐसा कहते हैं वो गोपी राधा है। वो गोपी राधा का नाम भागवत में नहीं आया, वो गोपी राधा है। सो भगवान श्याम सुंदर से वो गोपी बोली मैं तो बहुत थक गई हूं, अब कहीं चलना आगे तो ऐसा करो कंधे पर बैठाओ तब चलूंगी। भगवान तुरंत झुक गए, आओ कंधे पर बैठो। और जो कंधे पर भगवान यूं झुके और गोपी ने अपना कदम बढ़ाया तो भगवान अंतर्ध्यान, उसको भी हम आ गया, मेरे बस में है। अब गोपिकाएं सब रोती हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर विवेचन आया है। अब गोपियां सब रुदन कर रही हैं, सारी गोपियां रो रही हैं और रो रो करके क्या कर रही हैं, भगवान को बुला रही हैं, भगवान को खोज रही हैं। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा यहाँ पर प्रसंग है। घड़ी को सुई को देख करके मैं प्रयास करूंगा इस प्रसंगों को कहूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत का गोपी गीत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। गोपी गीत बहुत प्यारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोपी गीत।
गोपी गीत, सो गोपिकाओं ने गोपी गीत बोला है। क्या बोला है? गोपी गीत कितना मधुर है, कितना प्यारा है, व्यक्ति के शरीर में रोम रोम में रोमांच को पैदा कर देने वाला, भक्ति की शक्ति का संचार कर देने वाला ऐसा गोपी गीत है। गोपिकाओं ने बोला जयति नखे